यीशु मसीह ने उस भीतर 7 अद्भुत वर्ड्स को बताया है, जो मैंने पिछली बार भी बताया है, इसके लिए उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता। उनमें से एक वर्ड था जहाँ पे यीशु हालेलुया आमीन यूहन्ना को कहता है कि ये मेरी माँ है, आज से तू उसे संभालेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो, ये मेरी माँ है, आज से तू इसे संभालेगा। अगर एक बेटा अपने माँ बाप का कर्तव्य नहीं कर सकता है, एक बेटी अपने माँ बाप का कर्तव्य नहीं कर सकता है, तो प्लीज गो बैक एंड सी व्हाट जीसस डिड। क्रूस पे लेटे हुए, क्रूस पे, ही वॉज ऑन द क्रॉस, और तब भी यूहन्ना को कहता है ये मेरी माँ, आज से तू संभालेगा। यूहन्ना जवान लड़का, शायद 17 या 18 साल का होगा यूहन्ना, उससे ज्यादा नहीं होगा, जवान लड़का, बोला तू आज से क्या करेगा, मेरी माँ को तेरा कर्तव्य मेरी माँ को संभालना है। आमीन। मेरे जाने के बाद भी तू होना चाहिए मेरी माँ को देखभाल करने का। हालेलुया। अपने लाइफ के उन रिलेशनशिप्स को संभाल के रखना। आमीन। खटास आएगा, दिक्कत आएगा, कभी कभी बातचीत में कुछ दिक्कत होगा, कोई बात नहीं। अगर तू एक बढ़िया बेटा, अगर कोई मर्द मुझे आज यहाँ पे सुन रहा है, हालेलुया, कोई बेटा मुझे आज सुन रहा है, आमीन, कितना भी दिक्कत क्यों ना हो, बीवी आ जाए, आमीन, परिवार में दूसरे आ जाए, या इवन खटास भी आ जाए, अगर तू एक बेटा है तो मुझे सुनना, वो जो यीशु ने किया आज तू भी अपनी माँ के लिए करना, तू भी अपने पिता के लिए करना, तू भी अपने परिवार के लिए करना। इससे बड़ा कार्य और कुछ नहीं है। तकरीबन 12 बज गए हैं, 12 से 3 बजे फाइनली जब यीशु का ताकत पूरी तरह खत्म होने वाला है, मृत्यु निश्चय है, बाइबल बताती है मरकुस 15:33 में, अब पृथ्वी बात करना शुरू करती है। कहा जाता है पहली बार दुनिया में, पहली बार, फर्स्ट टाइम अर्थ अंधकार में आ गया, सूरज की किरणें बंद हो गए, दोपहर को 12 बजे सब कुछ खत्म। आमीन। बताया जाता है इस प्रकार से कि जितने भी वहां पे लोग थे घबराने लगे, वहां तूफान आने लगा, भयंकर अर्थक्वेक आने लगा, भयंकर दिक्कत होने लगी। खड़े हुए कुछ लोगों को तब तो समझ आने लगा ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। आमीन। अगर भूमंडल इसके मृत्यु पे शोक मना रहा है तो ये मामूली व्यक्ति नहीं है, ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। पूरा अर्थ बताया जाता है, पूरा अर्थ, इसके अकाउंट्स विभिन्न जगहों में, सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली भी इसके एविडेंस इतने ताकतवर है कि इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में कहा जाता है जब यीशु को क्रूस पे लटकाया गया, आमीन, अर्थ ने कहा ये किसको लटका दिया, जिसने हमें बनाया, हमारे ही मिट्टी में उसे लटका दिया। 12 बजे से 3 बजे के भीतर भयंकर तूफान, हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधकार। यीशु मसीह कहा जाता है तकरीबन 3 बजे, अराउंड 3 o'clock, अगर आज का दिन आप देखते तो तकरीबन आज से अभी से 3.5 घंटे बाद यीशु मसीह एक आवाज उठाता है, इलोई इलोई लामा शबाक्तनी, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। इलोई इलोई लामा शबाक्तनी, है प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हालेलुया। नंगी हालत में यीशु मसीह ने पिता की ओर अपनी आवाज को उठाया और उसके बाद एक आखिरी शब्द इस प्रकार से कहा, इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड। यीशु ने कभी नहीं कहा आई एम फिनिश्ड। यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड। यीशु ने नहीं कहा आई एम फिनिश्ड। यीशु ने कहा जो मेरा काम था वो मैंने पूरा कर लिया है, लेकिन मैं खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि यीशु को पता था 2 दिन बाद, हालेलुया, तीसरी सुबह को कौन उठ के वापस आने वाला है। यीशु मसीह जिंदा उठ कर आने वाला है।
आज आपको भी एक ही चीज समझना है, वो जो मरा था वो खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, वो आज भी है। आमीन। कोई भी शैतान का ताकत तेरे को नहीं खत्म कर सकता। हालेलुया, इट कैन नॉट डिफीट यू, बिकॉज वो तेरे परमेश्वर को डिफीट नहीं कर पाया तो वो तुझे हरा नहीं सकता है। इट कैन नॉट डिफीट यू। फाइनली यीशु मसीह ने अपनी सांसें पिता की ओर सौंप दी। इस भीतर सौंपने से कुछ मिनट पहले यीशु के अगल बगल खड़े होने वाले दो चोरों में से एक चोर, एक अगर ठट्टा करता है तो दूसरा चोर यीशु की ओर देखकर इस प्रकार से कहता है, प्रभु, बाइबल का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे क्विकेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, बाइबल में शायद एकलौता व्यक्ति जो सबसे पहले मिनटों के अंदर स्वर्ग पहुंचा। हालेलुया, आमीन। ना कोई चर्च का एड्रेस था, ना कोई गीत आता था, ना कोई बाइबल पढ़ा, ना कोई कुछ किया, लेकिन उसके अंदर एक चीज था, मरे हुए यीशु को देखकर भी, आमीन, मृत्यु के हालत में रहने वाले यीशु को भी देखकर, नंगे यीशु को भी देखकर उसके अंदर था, हालेलुया, ये सही व्यक्ति है। हालेलुया, ये सही व्यक्ति है। हम तो अपने पापों की वजह से मर रहे, लेकिन ये सही व्यक्ति। उसने कहा है, प्रभु, जब तू अपने पिता के घर जाए तो मुझे भी क्या करना, अपने साथ ले आना, मुझे भी क्षमा करना, हो सके तो मुझे भी याद करना। परमेश्वर ने कहा, आज तू मेरे साथ कहां पे होगा? आमीन, तू आज मेरे पिता के घर पे होगा। यू विल बी विथ माय फादर इन हेवन। कल जैसे मैंने आपको कहा, यीशु मर रहा है तब भी स्वर्ग राज्य का काम कर रहा है। मर रहा है तब भी क्या कर रहा है? अरे तुम जिंदा हो, जिंदा हो, जिंदा हो, स्वर्ग राज्य का काम करो। हालेलुया। आपको पता है, मैं हर बार आसपास कोई जहां पे बस पहुंच जाए, अगर कोई सिटी में जाता हूं तो मैं अपने चर्च के कुछ बच्चों को हमेशा साथ लेकर जाता हूं। आपको पता है क्यों लेकर जाता हूं? ऐसा नहीं है मुझे उनके पढ़ाई का टेंशन नहीं, नौकरी का टेंशन नहीं, इसका टेंशन नहीं, उसका टेंशन नहीं। मेरे को पता बाकी सब बकवास है, बाकी सब बकवास है। हालेलुया, आमीन। मैं चाहता हूं कि ये सारे जवान लोग एक बार सेवकाई देखें, सेवकाई सीखे, जवानी में सेवकाई करें। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब आप एक बार सेवकाई करके जब वापस आ जाते हैं ना, आपका जीवन सेम नहीं रह सकता है। आप खुदा के ताकत को, उसके रूह को, उसके सर्विस को आप सीख जाते हो। हालेलुया। इस बार भी मैं दो लड़कों को लेकर गया, आमीन। उन्होंने मेरे से पूछा, आमीन, सबने मेरे से पूछा, पास्टर इनका स्कूल का क्या होगा, कॉलेज का? मैंने कहा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या इनका स्कूल और कॉलेज और इनका नौकरी क्या इन्हें स्वर्ग लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा। लेकिन जो ये कर रहे हैं, धन बटोर रहे हैं वहां पे, धन बटोर रहे हैं वहां पे, धन बटोर रहे हैं वहां पे, खुदा का धन। हालेलुया। आपके पास जीवन है आईसीएम, हम कंपटीशन में नहीं है, साथ मिलकर सेवा करो। किसी ना किसी को यीशु का सुसमाचार बांटो, आमीन। किसी ना किसी को प्रभु के बारे में बांटो। हालेलुया। आप आईसीएम में ले आओ, नहीं ले आओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे आईसीएम को बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, स्वर्ग राज्य बढ़ना चाहिए, द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट बढ़ना चाहिए। हालेलुया। जो हमारे कलीसिया के लिए लिखा है वो कलीसिया आएगा, जो नहीं लिखा है वो किसी और कलीसिया जाएगा, लेकिन बढ़ना क्या चाहिए? स्वर्ग राज्य बढ़ना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने अपने 12 चेलों को क्या सिखाया पता है आपको? सेवकाई। हालेलुया। क्या सिखाया? और उन्होंने दुनिया बदल दिया। सर आज 5 बिलियन लोग किसकी सेवा कर रहे पता है? यीशु मसीह की। क्या सिखाया? आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक टीचर हो, आप एक एम्प्लॉय हो, आप एक एमबीए ग्रेजुएट हो, आप एक बिजनेसमैन हो, ये सब परमेश्वर का धन्यवाद तूने मुझे ये दिया। लेकिन इससे बढ़कर आपको क्या करना है? खुदा का सेवकाई करना है। कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी को सुसमाचार बांटना है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, आज तू मेरे साथ। मरते वक्त भी एक को बचा रहा है, मरते वक्त भी। मुझे इतना अच्छा लगा, मरते वक्त भी अपने बारे में नहीं सोच रहा है, मरते वक्त भी बगल वाले के बारे में सोच रहा है। हम जिंदा होकर नहीं सोच रहे, वो मरते हुए भी सोच रहा है कोई ना कोई परमेश्वर के राज्य में चले जाए। आईसीएम 2023 में तेरे को सुपर नेचुरल हेवनली इंक्रीज चाहिए। हालेलुया। हेवनली काम करना शुरू कर।
लोगों को यीशु की ओर लेकर आ और उन्हें बता तेरा परमेश्वर कौन है। फाइनली 3 बजे यीशु मर गए। वहां पे इतना ज्यादा तूफान आया, अर्थक्वेक आया, जैसे यीशु मरा कब्रें फट गई और बताया जाता है परमेश्वर में पहले मरे हुए कुछ लोग वहां पे जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। सोचना जरा, अगर यीशु मसीह पहली बार मरा और अगर कब्र में से लोग उठकर आए, आमीन, और लोग घबरा गए। बताया जाता है टेंपल का, जो यहूदी टेंपल था, उसके टेंपल के अंदर एक बहुत बड़ा, आमीन, एक कर्टन हुआ करता था, एक वेल जिसे बोला जाता था। जब यीशु मरा, आमीन, वो वेल क्या है, वहां से पूरी तरीके से फट गया। मंदिर की नींवें हिलनी शुरू हुई और कहा जाता है काइफा और हन्ना घबराने लग गए। अरे बाप रे, हमने सच्ची में क्या कर दिया है, मिशिया को ही क्रूस पे लटका दिया है। उस दिन यीशु ने सारे अधिकारों को नाश कर कर एक ही अधिकार छोड़ दिया और उस अधिकार का नाम है जीसस क्राइस्ट। आमीन। यीशु ने कहा कोई मंदिर के पास अधिकार नहीं, आमीन, कोई यहूदी मंदिर, कोई क्रिश्चियन चर्च के पास अधिकार नहीं है, सारा अधिकार यीशु के पास है। जीसस सेड आई हैव फुल अथॉरिटी। मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। विदाउट मी नोबडी कैन गो टू द फादर। जब पैनिक सिचुएशन आ गया, सोल्जर्स घबरा गए। कहा जाता है कुछ सोल्जर्स वहीं पे घुटना टेकते थे क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। एक ने भजन संगीता 22 जैसे लिखा हुआ है, उस प्रोफेसी को फुलफिल करने के लिए, यूजुअली उस जमाने में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या करते हैं, जल्दी मर जाए तो जो जितने भी क्रूस पे लटके उनकी हड्डियों को तोड़ देते हैं। लेकिन भजन संगीता 22 इस प्रकार से कहता है उसकी एक हड्डियां भी नहीं टूटी जाएंगी। मारने गया वाला व्यक्ति मार नहीं पाया। क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि एक भविष्यवाणी पीछे है। उसने एक भाला लिया, यीशु के साइड रिब में क्या किया, घुसाया, और बताया जाता है लहू के साथ पानी उसमें से निकलकर आता है, जिससे यह समझ आ गया यीशु मर चुका है। अगले 2 घंटे के अंदर निकोडिमस अपना अधिकार उपयोग कर और अरमतिया का जोसेफ, जो एक पैसे वाला व्यक्ति और यीशु को अपनी सेवकाई में मदद करता था, ये दोनों व्यक्ति पिलातुस के पास जाकर अधिकार लेकर यीशु के शरीर को उतारने के लिए निर्णय ले लेते हैं। निर्णय लेने के बाद अरमतिया जोसेफ, जिसका जो पैसे वाला था, उसके पास खुद का कब्र था, जिस कब्र में और किसी को नहीं लेटाया गया, उस कब्र में यीशु को उठाकर आमीन उन्होंने क्या कर दिया, आमीन वहां पे लेटा दिया। अपना कब्र उसने यीशु को दे दिया, अरमतिया यूसुफ ने। कुछ लोग कभी भी आपको सामने से बड़ा बड़ा काम करते हुए नहीं दिखेंगे, कुछ लोग पीछे से काम करते, जब जरूरत पड़ता है ऐसे लोग साथ खड़े होते हैं। हालेलुया, आमीन। मैंने देखा है कुछ ही लोग होते जब आप कठिनाइयों में गुजरते हो ना, आपके साथ खड़े रहते हैं। और अरमतिया जोसेफ और निकोडिमस का धन्यवाद हो, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, कुछ बहनें और अरमतिया का जोसेफ और निकोडिमस ने क्या किया, उसके शरीर को उठाकर आमीन उसे पूरी तरह रैप कर दिया, उसके ऊपर इत्तर लगा के और जो भी लगाना है वो लगाकर उस कब्र के अंदर रख दिया। एक बड़ा पत्थर उठाकर उस कब्र के बाहर रख दिया। कब्र के बाहर रख दिया। रखने के बाद भी यहूदियों को बिल्कुल भी चैन नहीं है। उन्होंने क्या किया, पिलातुस के पास जाकर बोला, इनके लोगों ने कहा था ये तीसरे दिन जिंदा उठकर बाहर आएगा, तो एक काम करो, 2 चेन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मैं सोच रहा हूं यीशु क्रूस के अंदर है ना, नंगी हालत में उसे उठाकर उसे कब्र में डाल रहे हैं, है ना, मिट्टी के अंदर ही दफना रहे हैं।